अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम टिक्का बटरफ्लाई जो स्नैक्स हैं उसका नाम देंगे। डिफरेंट रेसिपी है, यूनिक और न्यू रेसिपी है। टेस्ट में, जायके में गज़ब की है। लेज़ फ्राइज़ वगैरह आप लोग भूल जाएंगे, इसके आगे सारी फेल है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं ये ज़बरदस्त स्नैक्स जो हम किस तरह से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए हमने 2 अदद आलू लिए हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। इसका छिलका मैंने हटा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, बाद में हमने इसे वॉश नहीं करना। अब इस तरह का स्लाइसर कटर लेंगे। अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, क्योंकि इससे स्लाइस जो है इक्वल हो जाते हैं। अगर नहीं है आप लोग छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पतले पतले से जो स्लाइस है वो कटिंग कर लेनी है। मैंने आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि स्लाइस पतले होंगे ना, फिर ही आप लोगों की बटरफ्लाई जो है वो बन सकती है। अगर स्लाइस मोटे हों तो फिर टूट जाते हैं। ये देखें ज़रा, इतने पतले हैं कि मेरे जो हैंड की फिंगर हैं वो भी स्लाइस के अंदर से नज़र आ रही हैं। इसी तरह सारे बना के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सारे मैंने बना लिए हैं। अब एक स्लाइस हमने उठाना है। मैंने ली है शाशलिक स्टिक। अगर आप लोगों के पास है ना तो इसका यूज़ कर लें, नहीं है तो टूथपिक जो होती है ना उसके अंदर 2-2 आप लोग लगा के फिर भी आप सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास थी तो मैंने इसका यूज़ किया। 6 से 7 हमने एक के अंदर जो है वो फिक्स करनी है। इस तरह से एक किनारे से हमने रोल कर लेना है, जैसे रोल बनाते हैं ना समोसों के लिए, तो ऐसे हमने बना लेना है इस तरह से। इसी तरह सारे मैं रेडी कर लूँगी। ये देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। और जो एंड पे छोटे मोटे बच गए थे ना, छोटे छोटे पीसेस, वो भी मैंने स्टिक के अंदर परो लिए, उसे भी मैंने वेस्ट नहीं किया। तो ये रेडी है। अब इसे एक साइड पे करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक बाउल के अंदर। हमने इसके लिए ख़ास किस्म की मैरिनेशन जो है वो रेडी कर लेनी है, कोटिंग रेडी कर लेनी है। आधा कप मैदा डाला है, आधा कप ही मैंने पानी दिया है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और इसका हमने एक गोल रेडी कर लेना है। अभी मैंने स्पाइस नहीं डाले, पहले इसका गोल बनाएंगे, उसके बाद हमने स्पाइस डालने हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। आधा कप मैदा है तो तकरीबन आधे कप से थोड़ा कम ही पानी जाएगा। हमने जो है वो इसे थिक रखना है, बहुत ज़्यादा रनिंग बैटर नहीं बनाना है। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ बना के, तो फिर आप लोगों को इसका जो है वो पता चलेगा कितना आप लोगों ने रखना है। अब चंद स्पाइस डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून डाल देंगे अदरक का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, और साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने मिर्च डाल दी मोटी वाली। 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है, सॉरी नमक नहीं है, चिकन पाउडर का मैंने डाल दिया। ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस डाल देंगे, रेड चिली सॉस 1 खाने का चम्मच वो शामिल कर देना है, साथ ही सोया सॉस डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच काफ़ी है। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर तिक्का मसाला पाउडर डाल देना है। टिक्का फ्राइज़ बना रहे हैं ना, बटरफ्लाई चिकन बना रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर टिक्के का फ्लेवर तो आना ही चाहिए। थोड़ा सा फूड कलर डाल के अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मैरिनेशन जो है वो रेडी कर लेनी है, कोटिंग जो है वो रेडी कर लेनी है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है, बहुत ही डिफरेंट सा एक फ्लेवर होता है इनका। तो आप लोग ट्राई करेंगे ना, आप लोगों को खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त रेसिपी। आधा कप मैंने पानी लिया था, 2 खाने के चम्मच पानी बच गया है। तो इस तरह का आप लोगों ने बैटर रेडी करना है। इससे पतला नहीं चाहिए इस रेसिपी में, अच्छी खासी कोटिंग जो है वो थिक होनी चाहिए। तो ये रेडी है। अब एक पीस उठाएंगे, इसके अंदर डिप करने की ज़रूरत नहीं है, चम्मच की मदद से हमने सिर्फ इसके ऊपर जो है वो इस तरह से कोट कर देना है, सारे के ऊपर दोनों साइडों से अलट पलट करके तो हमने इसको कोट कर देना है। अगर बर्तन आप लोगों का फ्लैट हो तो फिर तो आराम से उसके अंदर ही डिप हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। अब जो एक्सेस है उसे हमने इस तरह से झाड़ देना है। इसे चलते हैं फ्राई की तरफ लेके। पैन में मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाए फिर हमने इसके अंदर जो स्टिक हमने बनाई है ना बटरफ्लाई वाली, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है।
मीडियम आंच पे हमने इसे फ्राई करना है। शैलो फ्राई किया है, डीप फ्राई नहीं किया। चाहें तो इससे कम ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं। एक साइड से थोड़ा कलर चेंज हो गया, गोल्डन सा आ गया, तो हमने इसकी कलर साइड जो है वो चेंज कर दी। दोनों साइडों से अलट पलट करके हमने इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जब एक साइड से गोल्डन हो जाए ना, तो फिर हमने इसकी साइड जो है चेंज कर देनी है। क्रिस्पी सा होने तक आलू जो है वो कुक हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, इतनी देर तक हमने इसे जो है वो फ्राई कर लेना है। तकरीबन आप लोगों के 7 से 8 मिनट लग जाएंगे एक बैच को रेडी होने में ना। तो ये देखें कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो अब हमने इसे निकाल लेना है क्योंकि ये रेडी है, दोनों साइडों से क्रिस्पी हो गए हैं, कलर भी ज़बरदस्त आ गया है। तो हमारे तिक्का बटरफ्लाई फ्राइज जो हैं बनकर तैयार हैं। आप लोगों ने बनाना ज़रूर है, बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और दुआ में याद रखिएगा, हमेशा की तरह रोज़ा है मेरा, मैं आप लोगों को टेस्ट करके नहीं बता सकती, लेकिन यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाई, मैं अक्सर बच्चों को बना के देती हूँ, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आते हैं। तो इसी के साथ ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, अपने लिए भी इस रमज़ान में, कुल उम्मत मुसलमान के लिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।